190 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में और उसके ठीक पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री क्या परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं, वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने 2 ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या आप है। इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, वो जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने गिनूं में परिवार? हमारे पास बहुत टाइम है। अगर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। जब भी हम डिबेट करते हैं दोनों ही तरफ की सूचियां जारी करते हैं। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि चुना जाता है, लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि होता है। अगर मैं बीते 4 विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां कि आप 2012 में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मेरा आपसे यह सवाल है, बीजेपी 2017, 14, 19 और 22 40 से लेकर 50% वोट शेयर वाली पार्टी रही है। आप बहन मायावती के साथ लड़कर भी बीजेपी जहां 50% हो जाती है 2019 में, आप और मायावती जी दोनों मिलाकर भी 40% को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में? इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके लिए? अब तो मैं कहूंगा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पीडीए तक भी चैनल चलना चाहिए, और पीडीए का हिसाब किताब आप लगा लेंगे तो न जाने कहां पहुंच जाएंगे। बताइए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला किया अलायंस कर करके, और बीजेपी पर हमसे ज्यादा अलायंस हैं 38 दलों के साथ। नहीं, यूपी में भी है जी। तो सोचिए कितने कमजोर हैं, उन्हें उनके सामने झुकना पड़ रहा है जो सुबह शाम बीजेपी को न जाने क्या कहते थे। उनके सामने बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सोचो किनके सामने झुकना पड़ रहा है उनको। अभी जो बीजेपी को राजभर आपको कोस नहीं, मैं उनके नाम के लिए नहीं बोल रहा, इधर जाते कभी मैं उनके नाम के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे सहमत हूं, अगर ये बात कह रहे हैं आप तो मैं आपसे सहमत हूं, कभी इधर क्या भाई उधर, अभी उधर फिर इधर, आपके साथ भी आ जाएंगे चुनाव के पहले। और मैं आपसे क्या, जो अलायंस हैं इस बार जनता हराने जा रही है। पीछे मुड़ करके हम देखें, अगर दिल्ली के 10 साल, यूपी के 7 साल हो जाएंगे, आखिर के जनता को मिला क्या? जो बातें कही गई, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो किसान को भरोसा दिलाया गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी, और कीमत ही नहीं, आय दोगुनी होगी। मुझे पूरे देश में ये बताइए किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो बता दीजिए। जो लोग आंकड़े पेश करते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, करोड़ों को नौकरी दे दी, मुझे बताइए कि कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिली है नौजवानों को? आप डेटा बता रहे हैं सबसे ज्यादा फ्री है। अरे डेटा फ्री की बात नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि नौजवान को हमारे नौकरी और रोजगार मिल गया। कहा नौकरी रोजगार कहाँ है? और फिर आपने क्या सपना दिखाया? पहला इन्वेस्टमेंट मीट की जी, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और बीजेपी ने तो
हालांकि कोई बात अदरवाइज ना ले मेरी, जिसको भी उसने देख लिया बीजेपी के लोगों ने कि ये सूट पहने टाई पहने, उससे एमओयू करा लिया। 33 लाख करोड़ का एमओयू क्या उतरा है जमीन पर? योगी जी तो कह रहे हैं 2027 तक हम $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की तरफ लेकर चले जाएंगे। देखिए, और उसकी ओर तेजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उनका एकदम फंडा क्लियर है। दिल्ली कहेगी 5 ट्रिलियन तो वो कहेंगे हमें 1 ट्रिलियन। उनका एकदम क्लियर है। अगर 1 ट्रिलियन ला रहे हैं तो उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए? आप कभी उनसे पूछिएगा। और बीजेपी के जो नेता हैं यहां पर जी, कि बीजेपी अगर यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है तो क्या ग्रोथ रेट होनी चाहिए वहां पर यूपी में? 34% की। क्या सपना दिखा रहे हो आप? और फिर अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप जो आपके नीति आयोग के हैं, यूपी कहां खड़ा है? आप G20 में बहस कर रहे हैं, आप बात रखना चाहते हैं हेल्थ की। आज यूपी की हेल्थ सिस्टम क्या हाल है? अस्पतालों का हालत देख लीजिए आप। एक जिला अस्पताल अगर बीजेपी ने बनाया हो, दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने, यहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो मुझे बताइएगा आप। एक जिला अस्पताल, और दवाई नहीं, इलाज नहीं। आप कह रहे मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने। एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी पूरी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर, आप बताइए। और जिस शहर से आप आती हैं, बताइए एम्स की हालत क्या है? आज के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर? क्या वहां पर जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, क्या वहां के टेक्निकल या जो भी स्टाफ है, जो सहूलियत पीजीआई को मिलनी चाहिए थी, क्या वहां के मेडिकल कॉलेज को मिल गई? वहां तो एक ही सिस्टम चल रहा है। आप वाइस चांसलर है ना, स्टूडेंट्स आए, वाइस चांसलर को पीटा, खुलेआम पीटा। सोचिए आप, ये है यूपी। इसलिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना मत दिखाइए। वो इसलिए कह रहे हैं कि गरीब जनता समझ ही नहीं पाए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। ये 1 ट्रिलियन वही है स्वच्छ भारत जैसा। आप स्वच्छ भारत में आपने कहा कि सबको झाड़ू पकड़वा दिया स्वच्छ भारत में। क्या लखनऊ साफ हो गया? क्या वाराणसी साफ हो गया? क्या गोरखपुर में पानी नहीं भरता? क्या आगरा साफ हो गया? नदियां साफ हो गई? वो पैरामीटर्स कहाँ हैं नदियों के जिनके आपने वादा दिलाया था कि बीओडी अच्छा हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन अच्छा हो जाएगा, पानी निर्मल अविरल धारा बहेगी गंगा में? आपने नाले नहीं बंद कर पाए। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बुरा कहते हो कि बुरा काम कर रहे हैं ये लोग। तो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाना, और फिर एक्सप्रेस वे जो बनाए हैं, कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जाइए आप, और जो बचपन में झूला झूला होगा वो याद आ जाएगा कि कैसे आप झूलते हुए जा रहे हैं उस पर। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो समाजवादियों का देन थी। केवल उसमें समाजवादी हटा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, वो गडकरी साहब आए थे। हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं, उन मानकों के खिलाफ एक्सप्रेसवे क्यों बना? उसकी डिजाइन किसकी चिट्ठी से बदली गई? क्या आपने सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं की? अगर आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से आपने मीडियन क्यों नहीं बनाया? सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई? और फिर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने जो गोरखपुर लिंक बनाया है, सोचेंगे क्या क्या कीमत है उसकी? 90 किलोमीटर 6000 करोड़ की बन रही है, जो 22 में बन जानी चाहिए थी, 24 आने वाला है।